नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जो है बिहार एसटीटी का जो नेक्स्ट हियरिंग था, अर्थात 22 मई को जो है एक हियरिंग रखा गया था। पिछला जो हियरिंग हमारा 12 मई को हुआ था। और आज का जो न्यूज़ है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आया है और वहीं हुआ जो कुछ लोग चाहते थे, अधिकतर लोग नहीं, जो कुछ लोग चाहते थे, आखिरकार वही हुआ। बहुत ही बदहाल स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था इस तरह से गिर गया है कि जहां पर स्टूडेंट को कुछ नहीं समझा जा रहा है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी बेबस और लाचार नज़र आते रह रहे हैं। और दिख भी रहा है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आप अब स्पष्ट रूप से यह पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये सरकार का जो रवैया है, अर्थात तानाशाही व्यवस्था के थ्रू विद्यार्थियों को परेशान करने का काम कर रही है। और देखते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और बहुत ही असहनीय है विद्यार्थियों के लिए। हमारे जितने भी मित्र हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, जो शिक्षक बनना चाहते थे, उन सभी के लिए असहनीय है। और देखते हैं आज का न्यूज़ क्या कहता है न्यूज़। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का न्यूज़ है हाई कोर्ट का आदेश, एसटीटी परीक्षा में गलत प्रश्न सेट करने वाले पर कार्रवाई करे सरकार और अगली बार सिलेबस से ही पूछा जाए प्रश्न। ये न्यूज़ है, आपको बताते चले। ये न्यूज़ आज का जो है 22 मई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 22 मई 2020 का 12:20 पर जो है ये अपडेट किया गया है। और उसके बाद में आपको बताते चले कि इसमें पूरा विस्तृत जानकारी हमको दे रहे हैं कि क्या क्या कोर्ट ने आज का जो हियरिंग था उसमें कहा। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित एसटीटी परीक्षा को जहां रद्द कर दिया है, वहीं यह भी आदेश दिया है कि एसटीटी परीक्षा में गलत प्रश्न सेट करने वाले पर सरकार अविलंब कार्रवाई करे। पटना उच्च न्यायालय ने एसटीटी परीक्षा के खिलाफ दायर रीट पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश दिया। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने नीरज कुमार के रीट याचिका पर जो है अपना वो दायर किया था। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया कि क्या है पूरा मामला, जान लीजिए। कि बता दें कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था, स्टेट जिसको कहा जाता है। इसी के तहत 28 जनवरी 2020 को एसटीटी का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। परीक्षा के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, और वह सवाल कौन कौन था देखिएगा। यह कहा गया था कि एसटीटी एग्ज़ाम के दौरान प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रश्न एसटीटी सिलेबस से बाहर पूछे गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ और आरोप भी लगाए गए थे। रिट दायर होने के 30 अप्रैल 2020 तक सरकार की तरफ से कोई काउंटर फाइल नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 30 अप्रैल 2020 को ही आंसर सेट भी जारी कर दिया है। यह भी बताया गया कि 15 मई को इसका परीक्षा परिणाम भी जारी किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि रसायन शास्त्र का प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, उसमें फिजिक्स के भी 30 प्रश्न पूछा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर गणित की परीक्षा में सिर्फ गणित का प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, जो तो वहाँ फिजिक्स का भी प्रश्न पूछा गया। जस्टिस अमानुल्लाह ने सबसे पहले इस पर सुनवाई करते हुए परीक्षा को रद्द कर फैसला सुनाया, और साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को गलत प्रश्न पूछने वाले पर कार्रवाई करने को भी कहा। इसी सिलसिले में आज जस्टिस अमानुल्लाह ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि अगली बार एसटीटी एग्ज़ाम में विज्ञापन के अनुसार जो सिलेबस है उसी के तहत प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल यह चीज़ स्पष्ट हो चुका है कि अगली बार एसटीटी परीक्षा एग्ज़ाम जो विज्ञापन होगा उसमें जो है सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात पूर्ण तरह से आज का जो हियरिंग था 22 तारीख को, आप सभी को पता भी होगा, उसमें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। और दूसरी बात, आपको कुछ और न्यूज यहाँ पर
यहाँ तक कहा गया था कि एसटीटी एग्ज़ाम के दौरान, ये तो हम आपको बता ही दिए, बस ये था खबर। उसके बाद लिखा गया कि एसटीटी एग्ज़ाम के खिलाफ जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसकी सुनवाई पहली दफ़ा 12 मई को हुई थी। 12 मई को पिछला जो है हियरिंग था, जिसमें यह बताया गया था कि एसटीटी एग्ज़ाम में सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछा गया। इतना ही नहीं, विज्ञान की परीक्षा में जहाँ वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान सहित रसायन शास्त्र का प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, उसमें फिजिक्स के भी 30 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये सब न्यूज़ है। और आपको बताते चले कि पूर्णतः इस न्यूज़ से आपको पता चलता है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि एसटीटी एग्ज़ाम का विज्ञापन दूसरी बार जो है, अगली बार एसटीटी एग्ज़ाम में विज्ञापन के अनुसार जो सिलेबस है उसी सिलेबस के तहत में प्रश्न पूछा जाएगा। आखिरकार वही हुआ जो हम लोगों के विरोधी है, जो कुछ लोगों ने यह काम करने का काम किया है, और वो नाम आपको पता भी है। और आपको बताते चले कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के यह बहुत ही ज़्यादा जो है ये लगा है, बहुत दुखद। इसमें हम निःशब्द है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आपके सामने जो आज का हियरिंग था, अभी अभी कोर्ट के द्वारा जो ब्रेकिंग आया है वो हम आपके सामने रखे हैं। और मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमको कुछ इस पर कहना नहीं है, क्योंकि बहुत हम भी दुखी है, बिहार के जितने भी अभ्यर्थी है सभी दुखी है। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।